आरती के घरवालों ने उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जो उससे उम्र में भी काफी बड़ा था और उसका रंग भी काला था। आरती ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी मगर थी बहुत खूबसूरत। उसने खूबसूरत फिल्मी हीरो जैसे पति की कल्पना की थी, लेकिन जब उसके भाग्य में ये लिखा ही नहीं था तो फिर उसे कैसे मिल सकता था। रमेश सीधा सादा और नेक इंसान था। वह आरती से बहुत प्यार करता था और उसे खुश रखने के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाता था, मगर आरती मुंह बिचकाकर तोहफे एक और रख देती थी। वह हमेशा तनाव में रहती और उसे अपने पति के साथ घूमने फिरने में भी शर्म महसूस होती थी। इसलिए आरती अपने देवर महेश पर फिदा हो गई थी। पहली नजर में ही वह उसकी दीवानी हो गई थी, क्योंकि महेश आरती का हम उम्र भी था और खूबसूरत भी। रमेश की नई नई नौकरी थी, इसलिए उसे बहुत कम ही फुर्सत मिलती थी। वह अक्सर घर से बाहर ही रहता था। ऐसे में आरती को देवर का साथ बेहद भाता। वह उसके साथ खूब हंसी मजाक करती। महेश को रिझाने के लिए आरती उसके इर्द गिर्द ही मंडराती रहती। जानबूझकर वह अपनी साड़ी का पल्लू सरकाकर रखती उसके गोरे खूबसूरत बदन को। महेश जब चोर निगाहों से घूरता तो आरती के दिल में शहनाइयां बज उठती। वह चाहती कि महेश उसके साथ छेड़छाड़ करे, मगर लोकलाज के डर और घबराहट के चलते महेश ऐसा कुछ नहीं करता। महेश की तरफ से जब कोई पहल न हुई तो आरती उसके और भी करीब आने लगी। वह उसका खूब ख्याल रखती। बातों बातों में वह महेश को छेड़ने लगती। कभी उसके बालों में हाथ फिराती तो कभी उसके बदन को सहलाती। जवान और खूबसूरत भाभी की मोहक अदाओं से महेश के मन के भी तार झंझना उठते। उसके तनबदन में आग सी लग जाती। वह भला कब तक खुद को रोके रखता। धीरे धीरे वह भी खुलने लगा। देवर भाभी एक दूसरे से चिपके रहने लगे। दोनों खूब हंसी मजाक करते और एक दूसरे की चुगलबाजियों से खूब खुश होते। इस दौरान एक दिन आरती महेश से बोली, चलो देवर जी फिल्म देखने चलते हैं। हाँ भाभी चलो, वैसे भी टॉकीज में अभी एक नई फिल्म लगी है। महेश खुश होकर बोला और कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। आरती भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में आई और जब उसने तैयार होने के बाद अपनी सुंदरता को आईने में देखा तो वह खुद से ही शर्मा गई। बंठन कर जब आरती कमरे से बाहर निकली तो महेश उसे देखता ही रह गया। तुम इस तरह क्या देख रहे हो देवर जी? आरती इतराते हुए हंसकर बोली। तभी अचानक महेश ने आरती को पीछे से बाहों में भर लिया और उसके कंधे को चूम कर बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो भाभी जी। काश हमारे बीच यह रिश्ता ना होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा तो तुम क्या करते? आरती शरारत से बोली। मैं झटपट आपसे शादी कर लेता, महेश ने कहा। महेश की दिल की बात सुनकर आरती शर्मा गई, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान बिखर गई। देवर का प्यार जताना उसे बेहद अच्छा लगा। खैर दोनों फिल्म देखने चल पड़े। फिल्म देखकर जब वे बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका था। वे अपनी ही धुन में बातें करते हुए घर आ रहे थे कि तभी सुनसान रास्ते पर दो बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बदतमीजी करने लगे। यह देखकर महेश डर के मारे कांपने लगा। जान प्यारी है तो तू भाग जा यहाँ से, वरना यह चाकू तेरे पेट में उतार दूंगा। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। महेश गिड़गिड़ाने लगा। जा, तुझे छोड़ दिया, अब फूट ले यहाँ से, वरना मुझे छोड़कर मत जाओ महेश, मुझे बचा लो। तभी आरती घबराए लहजे में बोली, लेकिन महेश ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह भाभी को अकेला छोड़ वहाँ से फौरन भाग निकला। आरती उनकी कैद से छूटने के लिए छटपटा रही थी, पर उसका विरोध काम नहीं आ रहा था। बदमाश आरती को अपने चंगुल में देख उसे छेड़ते हुए जबरदस्ती खींचने लगे। वे उसके कपड़े उतारने की फिराक में थे। बचाओ बचाओ, आरती चीखने लगी तो एक बदमाश बोला, चीखो मत मेरी रानी, गला खराब हो जाएगा। तुम्हें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें हमारी प्यास बुझानी होगी। हाय कितनी सुंदर हो, मजा आ जाएगा तुम्हें पाने के लिए, हम कब से तड़प रहे हैं। दूसरे बदमाश ने हंसते हुए कहा।
बदमाशों ने आरती का मुंह दबोच लिया और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। आरती की घुटी घुटी चीख निकल रही थी और वह बेबस हो गई थी। इत्तिफाक से रमेश अपने दोस्त अजय के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। चीखों की आवाज सुनकर उसके कान खड़े हो गए। यह तो आरती की आवाज लगती है, जल्दी चलो, रमेश अपने दोस्त अजय से बोला। दोनों तेजी से वहां पहुंचे तो बदमाश आरती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और आरती लाचार हिरनी सी छटपटा रही थी। रमेश और अजय फौरन बदमाशों पर टूट पड़े। उन दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। मामला बिगड़ता देख बदमाश वहां से भाग गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने रमेश को जख्मी कर दिया। आरती ने देखा कि रमेश घायल हो गए हैं। वह जैसे तैसे खड़ी हुई और रमेश के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। चलो घर चले, रमेश ने आरती को सहारा दिया। उन्हें घर पहुंचाकर अजय वापस चला गया। आरती अभी भी घबराई हुई थी, पर धीरे धीरे उसकी घबराहट शांत हो गई। यह क्या, आपके हाथ से तो खून बह रहा है, मैं पट्टी बांध देती हूँ। पत्नी का प्यार देखकर रमेश की आंखें भी छलछला आईं। बीवी का सच्चा प्यार पाकर रमेश के वीरान दिल में हरियाली छा गई और वह आरती को अपनी बाहों में भरने के लिए मचल उठा। इतने में आरती का देवर महेश वहां आ गया। वह भी घबराया हुआ था। बड़े भाई के वहां से जाने के बाद महेश ने अपनी भाभी का हालचाल पूछना चाहा तो आरती ने उसे दूर रहने का इशारा कर दिया। तुमने तो मुझे बदमाशों के हवाले कर ही दिया था। अगर मेरे पति समय पर ना पहुंचते तो मैं तो लूट ही गई थी।